शुभ प्रभात बच्चों। आज की तासिका में हम देखेंगे हमारा 13वां जो लेसन है जिसका नाम है बुलबुल की जान बची। क्या है हमारे लेसन का नाम बच्चों? बुलबुल की जान बची। तो यही लेसन आप ओपन करके खुद के सामने रखिए और मेरे साथ इस लेसन का आशय समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है? चलिए मैं लेसन पढ़ती हूँ बच्चों, ध्यान से सुनिए इसे। गर्मी की छुट्टियाँ थी। एक दिन दीपक ने अपने पिताजी से कहा, मैं भी कल सुबह आपके साथ घूमने चलूँगा। पिताजी उन्होंने हाँ कर दी, मतलब पिताजी उसे ले जाने के लिए तैयार हो गए। तो गर्मी की छुट्टियां थी, इसीलिए वो जो दीपक है वो घर में था और इसीलिए वो क्या कहता है कि मैं भी आपके साथ, उसके जो पिताजी है वो सुबह सुबह घूमने के लिए जाते हैं, मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाते हैं। और तभी ये जो बच्चा है दीपक नाम का, वो कहता है कि पिताजी अभी गर्मी की छुट्टियां है, मैं भी आपके साथ सुबह सुबह घूमने चलूँगा। तो उसके पिताजी हाँ कहते हैं, उसके पिताजी जो है वो मान जाते हैं उसे ले जाने के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होता है अगले पैराग्राफ में। सुबह दोनों घूमने निकल गए। रास्ते में उनकी नज़र एक झाड़ी पर पड़ी। वहाँ कौवों का झुंड था। वे काव काव कर रहे थे। उन्होंने बुलबुल को घेर रखा था, उस बेचारी को चोंच से मार रहे थे। वो चींची करती हुई इधर उधर भागती फिर रही थी। तो यहाँ पर क्या हो जाता है बच्चों, सुबह सुबह ये जो बाप बेटे हैं वो जब घूमने निकलते हैं तो थोड़ी ही रास्ते में क्या हो जाता है, उनकी नज़र एक पेड़ पर, एक झाड़ी पर पड़ती है। वहाँ कौवे का झुंड था। झुंड यानी कि बहुत सारे कौवे एक साथ वहाँ पर थे। तो वे काव काव ऐसे चिल्ला रहे थे। उन्होंने क्या किया था कि एक जो बुलबुल थी उसे क्या कर दिया था, घेर रखा था। और वो उस बेचारी को, वो जो कौवे हैं यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, वो कौवे उसे, बुलबुल को, ये सारे जो कौवे हैं वो बुलबुल को मार रहे, चोंच से मार रहे थे। और ये जो बुलबुल है वो चींची करती हुई इधर उधर भागती फिर रही थी। वो खुद की जान बचाने की कोशिश वहाँ पर कर रही थी। ओके, उसके बाद देखिए क्या होता है। पिताजी और दीपक बुलबुल को बचाने के लिए उस तरफ लपके। कौवे डर कर वहाँ से उड़कर आसपास के पेड़ों पर जा बैठे। तो उसे बचाने के लिए, इस बुलबुल को बचाने के लिए उसके पिताजी और जो दीपक था वो बचाने के लिए उसकी तरफ भागे। ओके, लपके यानी वो तेजी से वहाँ पर गए, भागकर वहाँ पर गए। कौवे डर गए और वहाँ से उड़कर आसपास के पेड़ों पर जा बैठे। तो यहाँ पर ये जो कौवे हैं वो वहाँ से ये जो दोनों वहाँ पर ज़ोर से भाग कर गए, इसीलिए वो कौवे वहाँ डर गए और वहाँ से उड़कर आसपास जो पेड़ थे उस पर जाकर ये बैठ गए। ओके, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। वहीं से काव काव करने लगे। उन्होंने देखा कंधे के पास बुलबुल के पंखों को कौवे ने नोच डाला था, इसीलिए वह उड़ नहीं पा रही थी। उन्हें उस पर बड़ी दया आई। वे सोचने लगे, यदि बुलबुल को यूं ही छोड़ जाएंगे तो कौवे उसे बिना मारे नहीं छोड़ेंगे। अच्छा यह होगा कि वह उसे अपने साथ घर ले जाए। तो यहाँ पर देखिए बच्चों क्या होता है, वो जो कौवे थे उसके जान के पीछे पड़े थे। किनकी जान के पीछे पड़े थे? बुलबुल की जान के पीछे पड़े थे, वो उसे मार रहे थे। तो ये जो बाप बेटे दीपक और उसके पिताजी वहाँ से जा रहे थे, उन्होंने देखा और उन्होंने उसे बचाने के लिए उसकी तरफ वो दौड़े और वो उनसे डर कर, ये जो कौवे हैं वो वहाँ से भाग गए। तो उन्होंने देखा कि कंधे के पास उस बुलबुल के पंखों को कौवे ने नोच डाला है। मतलब जहाँ पर ये बुलबुल थी, उन्होंने वहाँ पर उसके पास जाकर देखा तो उन्हें ये दिखाई दिया कि पंखों के पास, कंधे के पास पंखों को उस कौवों ने उसे मारा है और इसीलिए वो उड़ नहीं पा रही थी। ओके, उसके पंखों को बहुत ही बड़ी गहरी चोट आई थी और इसीलिए वो उड़ नहीं पा रही थी। उन्होंने
उन्हें मतलब वो जो बाप बेटे थे दीपक और उसके पिताजी, उन पर बड़ी दया आई। वे सोचने लगे यदि बुलबुल को यहाँ यूं ही छोड़ जाएंगे तो कौवे उसे मारे बिना नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने ऐसा सोचा अगर हम इसे यहाँ पर छोड़ देंगे तो ये जो कौवे है उसे मार डालेंगे। ओके, और अच्छा यही होगा कि हम उसे वहाँ से घर ले जाए, अपने साथ घर ले जाए। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ से उस बुलबुल को घर ले जाने की सोचे। तो उनको यह डर लगा कि यहाँ अगर इस बुलबुल को छोड़ दिया जाएगा तो ये जो कौवे वो फिर से आएंगे, उसे बहुत ही नोचेंगे, उसे अपनी चोंच से मार मार कर उसे मार डालेंगे। ओके, तो उन्होंने ये सोचा कि उसे अपने घर ले जाएंगे। ओके, उसके बाद क्या होता है देखते। पिताजी बुलबुल को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। वह डर कर भागने लगी, पकड़ में ही नहीं आ रही थी। तब पिताजी ने जेब से रुमाल निकाला, फुर्ती से बुलबुल पर डाल दिया और उसे पकड़ लिया। तो देखिए यहाँ पर ये जो पिताजी है, मोहन के पिताजी है, वो बुलबुल को कैसे पकड़ रहे थे। वो क्या कर रही थी, बहुत ही डरी हुई थी और डर कर वो भागने लगी। वो इसके पिताजी इसे पकड़ने जाते तो वो वहाँ से भाग जाती, तो वो पकड़ में ही नहीं आ रही थी। तभी उन्होंने क्या किया, अपनी जेब से रुमाल निकाला, उसे बहुत ही फुर्ती से और सावधानी से उसे क्या किया, उस पर डाला और उसे पकड़ लिया। ओके, उसके बाद क्या होता है चलिए देखते हैं। वे बुलबुल को घर ले आए, उसे पिंजरे में रखा। दीपक उसे बहुत प्यार करता था, प्रतिदिन उसे दाना पानी देता था। धीरे धीरे उसके घाव भर गए, वह बिल्कुल ठीक हो गई। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये जो दोनों बाप बेटे हैं वो उस बुलबुल को अपने घर ले आते हैं, कौवों से बचाकर उसे घर ले आ जाते हैं, उसे एक पिंजरे में रख देते हैं। दीपक उसका ख्याल रखता था, वो उसे बहुत ही प्यार करता था, प्रतिदिन उसे दाना पानी देता था और इसकी वजह से धीरे धीरे उस बुलबुल के जो घाव थे, उसे जहाँ पर लगा था चोट पहुँची थी, वो बिल्कुल भी ठीक हो गए वो। और ये किन की वजह से हुआ, इस दीपक के पिताजी की वजह से उसकी जान बच गई थी। उसके बाद में क्या होता है देखते हैं। एक दिन माताजी ने दीपक से कहा, बेटा बुलबुल के बच्चे अपनी माँ को याद करते होंगे, वे दुखी होते होंगे, बुलबुल को उनके पास जाने के लिए छोड़ देना चाहिए। यह बात दीपक की समझ में आ गई। उसने पिंजरा खोल दिया और बुलबुल बाहर निकली और फुर से उड़ गई। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाता है, वो बिल्कुल भी अभी ठीक हो जाती है, बुलबुल उड़ने लगती है, यहाँ वहाँ वो अच्छी हो जाती है, खाना खाकर दाना पानी खाकर, और वो उसके घाव भर जाते हैं। और एक दिन उसकी माताजी कहती है, दीपक की माताजी होती है, वो कहती है कि बेटा बुलबुल के बच्चे अपनी माँ को याद करते होंगे, वे दुखी होते होंगे, बुलबुल को उनके पास जाने के लिए छोड़ देना चाहिए। अभी वो ठीक हो गई है, अभी उसे हमें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसके जो बच्चे हैं वो उसकी अपनी माँ की राह देख रहे होंगे, वो बहुत ही दुखी होते होंगे, तो इसीलिए उनकी माँ को उनके पास छोड़ देना चाहिए। यह बात दीपक के समझ में आ गई। उसने पिंजरा खोल दिया और बुलबुल बाहर निकली और फिर से वहाँ से उड़ गई। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये जो बात थी उसकी माँ ने जो कहा था कि बच्चों कि बेटा बुलबुल के जो बच्चे हैं वो अपनी माँ को बहुत ही याद करते होंगे, दुखी होते होंगे, तो बुलबुल को हमें पिंजड़े से आज़ाद कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, अभी वो ठीक हो गई हैं। और ये बात दीपक बिल्कुल ही समझ गया। उसने क्या किया, पिंजरे का जो दरवाज़ा है वो खोल दिया। वो जो बुलबुल थी वो पिंजरे से बाहर निकल गई और वहाँ से फिर से उड़ गई। तो देखिए बच्चों,
जैसे एनिमल्स हो, कोई भी एनिमल हो, कोई भी बर्ड हो, तो हमें उसकी जब भी वो मुसीबत में हो उसकी मदद करनी चाहिए। जैसे दीपक और उसके पिताजी ने की, उसको कौवे से बचाकर अपने घर लाए, उसका ख्याल रखा और बाद में उसे ठीक हो जाने के बाद उसे वहाँ से छोड़ दिया। ऐसे ही हमें जो हमारे बर्ड्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं आपके आसपास, उनको ऐसे ही हमें मदद करनी चाहिए और उनकी जान, अगर वो यदि मुसीबत में हो, उनकी जान बचानी चाहिए। जैसे इन दो माँ बेटों ने और उसकी उनका जो लड़का था, मतलब दीपक और उसके माँ बाप ने किया, वैसे ही हमें उनका ख्याल रखना चाहिए। यदि आप कोई बर्ड को, कोई एनिमल को मुसीबत में देखते हो तो उसका ख्याल हमें रखना चाहिए। ओके, तो यही कहानी एक बार फिर से हम शॉर्ट में देखेंगे। तो क्या होता है, जो दीपक होता है वो क्या कहता है, गर्मी की छुट्टियां चल रही होती है और दीपक अपने पिताजी के साथ घूमने के लिए, सुबह घूमने के लिए जाना चाहता है। तो पिताजी कहते हैं ठीक है चलिए, और ठीक है चले आना। तो सुबह सुबह दोनों घूमने निकलते हैं तो उनको क्या दिखाई देता है, एक जो बुलबुल है बहुत ही बड़े कौवों के झुंड में फंस गई है और वो कौवे उसे बहुत ही चोट से मार रहे हैं और उसकी पंखों को वो उसे मारने के लिए वो बिल्कुल भी तैयार है। और वो क्या कर रही है, अपनी जान बचाने के लिए वहाँ पर चींची करती हुई इधर उधर भागती फिर रही है। ओके, तो पिताजी और दीपक बुलबुल को बचाने के लिए उसकी तरफ जोर से भागते हैं और इससे कौवे डरते हैं और आसपास के पेड़ों पर जा बैठते हैं और वहीं से वो क्या करते हैं, चिल्लाने लगते हैं, काव काव करने लगते हैं। वो पिताजी ये देखते हैं कि पंखों के जो कंधे के पास पंखों को उस कौवों ने मार मार कर उनको छोड़ दी है। तो यहाँ इसलिए वो जो बुलबुल थी वो उड़ नहीं पा रही थी और ये क्या करते हैं, उस पर बड़ी उन्हें दया आती है। वो सोचने लगते हैं कि यदि बुलबुल को हम यहाँ छोड़ देते हैं, ये कभी फिर से आकर उसे मारेंगे और मार ही डालेंगे। तो यदि इसीलिए अच्छा यह होगा कि हम उसे अपने साथ घर ले जाएं। तो पिताजी क्या करते हैं, बुलबुल को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो बुलबुल है पहले से ही बहुत ही डरी हुई थी और डर कर वो यहाँ वहाँ भाग रही है, वो पकड़ने में नहीं आ रही थी। तो पिताजी ने क्या किया, अपनी जेब से रुमाल निकाला, बुलबुल पर डाल दिया और उसे पकड़ लिया। ओके, इस तरह से। तो उसके बाद क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो वो अपने बुलबुल को अपने घर ले आए, उसे पिंजरे में रखा। दीपक उसे बहुत प्यार करता था, प्रतिदिन उसे दाना पानी देता था। धीरे धीरे क्या होता है, उसके घाव भर जाते हैं, वो बिल्कुल भी ठीक हो गई है। और उसके बाद एक दिन दीपक की माताजी कहती है कि बेटा, बुलबुल के बच्चे अपनी माँ की याद करते होंगे, दुखी होते होंगे, बुलबुल को उनके पास जाने के लिए छोड़ देना चाहिए। तो ये बात दीपक समझ जाता है और क्या करता है, वो पिंजरा खोल देता है और बुलबुल बाहर निकलती है और फिर से वहाँ से उड़ जाती है। तो जैसे इन लोगों ने किया, बुलबुल की जान इस तरह बचाई, वैसे ही हमें किसी भी एनिमल को, किसी भी इंसेक्ट को, किसी भी बर्ड को आपको ऐसी हेल्प करनी चाहिए। किसी को भी मुसीबत में नहीं डालना चाहिए, बल्कि उनकी मदद करनी चाहिए, जैसे इन बाप बेटों ने की थी। ओके, ठीक है। तो इसके साथ ही मैं यहाँ पर अपना ये जो पार्ट है, ये जो एक्सप्लेनेशन है वो ख़त्म करती हूँ और आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।